नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद घर घर भगवा पताका का दिखना पिछले कुछ समय में सामान्य हो गया है। हर हिंदू इस माहौल को देख जहां गर्वान्वित है, तो हर अरफा खानम शेरवानी जैसे इसे देख रो रहे हैं। संविधान और लोकतंत्र की आड़ में नैरेटिव बनाने के लिए अलग अलग मंच ढूंढे जा रहे हैं, ताकि समझाया जा सके कि राम मंदिर का बनना कितना गलत है और हिंदुओं का जय श्री राम कहना उससे भी बड़ा अपराध है। इनका पूछना है कि हिंदुओं के घर भगवा झंडा क्यों लगा है और वो क्यों प्राण प्रतिष्ठा से खुश है। अरफा खानम ने अपनी ये पीड़ा जाहिर करने के लिए उस मंच को चुना जहां राहुल गांधी पर लिखी गई किताब का विमोचन हो रहा था। यहां अरफा कार सेवकों को अपराधी बोलती दिखी, मंदिर के परिसर में मस्जिद न बनने पर नाराजगी दिखाती दिखी, साथ ही ये बताती दिखी कि आज के समय में जब वह हिंदुओं के घरों पर भगवा ध्वज लहराते देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनके सीने पर किसी ने उसे लगा दिया हो। ये सारी बातें कहते हुए उनकी आवाज में इतना दर्द होता है कि कोई भी समझ सकता है कि वो सिर्फ राम मंदिर बनने से दहाड़े मारकर रो ही नहीं रही है, वरना भीतर से उनकी दुर्गति हो चुकी है। हास्यपद यह है कि आजीवन इस्लामी पत्रकारिता और इस्लामी कट्टरपंथियों के अपराधों को धो पोछने में लगी अरफा खानम जब जब अपनी हिंदू घृणा निकालती है तो खुद को सच्चा पत्रकार और भारतीय नागरिक कहने से नहीं चूकती। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में खुद को बाबर की औलाद से जोड़ते हुए उन्होंने कहा, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समुदाय के लोग हैं, लेकिन फिर भी वहां भगवा झंडा लगा दिया गया है जिसे देख ऐसा लगता है जैसे वो मेरे सीने पर लगा हो। उन्होंने कहा कि वह उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता के पिता और बाबर की औलादों तक सब इसी देश में पैदा हुए। अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाते समय वो बिल्कुल स्पष्ट बता देती है कि बाबर की औलाद के बाद से ही उनके पीढ़ियां इस देश में हुई, लेकिन इस दौरान उनका विवेक इतना काम नहीं करता कि वो सोच सके कि बाबर की औलादों से पहले भी हिंदुस्तान में लोग रहते थे जिनका धर्म सनातन था, जो राम को मानते थे, उनको पूजते थे। उनका आखिर क्या हुआ? आज वही सनातनी अपने धर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? उनकी आस्था को अगर समझना है तो अरफा को न कि बाबर की औलाद का टैग लगाकर सहानुभूति बटोरने की बजाय राम से जुड़ना होगा। और यही नहीं, भगवा देख घबराने वाली अरफा को देश के सेकुलरिज्म की भी बहुत चिंता होती है, लेकिन अरफा खानम शेरवानी को ये डर आज तक नहीं जगा जब रोड किनारे नमाज पढ़ने का चलन सामान्य था। क्या तब हिंदुओं को ये नहीं लगता होगा कि नमाज उसी स्थान को ब्लॉक करके पढ़ी जा रही है जहां आने जाने का अधिकार उनका भी है? आज भी यदि कोई मजहब के नाम पर सड़क ब्लॉक करके बैठ जाए तो वह उसे उनका अधिकार कहेंगी, और कोई भगवा पहनकर घर से निकल जाए तो वह लोकतंत्र पर खतरा बताएंगी। अरफा बताए कि ये कैसी हिपोक्रेसी है जहां दंगा करने वाली इस्लामिक कट्टरपंथी भीड़ के उन्माद को प्रदर्शन कहा जाता है और शोभा यात्रा निकालने वाली हिंदुओं पर पथराव की घटनाओं पर चुप्पी साधी जाती है। बुत पूजा को खुलेआम कुर्फ कहने वाले लोगों की आवाज बन अरफा खानम ये रो रही हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर में कहा था कि मंदिर के साथ रहम के तौर पर वहां एक छोटी सी मस्जिद भी बना दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अजीब बात यह है कि 5 साल पहले जब राम मंदिर पर फैसला आया था तो एक जमीन मस्जिद के लिए भी मिली थी। मुस्लिम पक्ष द्वारा उसका निर्माण तो दूर, उसकी एक ईंट तक नहीं रखवाई गई। लेकिन अरफा खानम की ये सवाल किससे है? हिंदुओं से। उनके लिए देश में सौहार्द तभी आएगा जब हिंदू उन्हें उनके धर्म स्थल पर मस्जिद बनाने देंगे, और सेकुलरिज्म तब जीवित रहेगा जब वो भूल जाएंगे कि किसी समय में जहां मजहबी स्थल है वहां भव्य मंदिर हुआ करते थे। वरना आप भी सोचिए कि अगर सोसाइटी में किसी के भगवा झंडा लगा ही है तो इससे अरफा को इतनी पीड़ा क्यों हुई कि उन्हें लगे कि वो उनकी छाती में लगा दिया गया है। हिंदुओं ने तो इतने सालों से कभी आवाज नहीं उठाई थी कि लाउड स्पीकर पर अजान सुबह सुबह उन इलाकों में क्यों बजाई जा रही है जहां की जनसंख्या में हिंदू भी उतने ही हैं जितने कि मुस्लिम। आज अगर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोग अपने प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं तो इससे सोचने वाली बात है कि अरफा चिंता में है या बाबर की औलाद के आने के बाद भारत में घुसा कट्टरपंथ जिसने लाखों मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। अरफा को आज चाहिए कि भारत में हिंदू धर्म को महत्व न दिया जाए, लेकिन अरफा को तो ये नहीं बताना है कि भारत में बैठकर वो गाजा का रोना क्यों रोती है। क्या उसकी वजह उम्माह नहीं है? अगर काडर इंसानियत होती तो क्या उन्हें सिर्फ इजराइल की कार्रवाई दिखी?
हमास द्वारा की गई बर्बरता पर उन्होंने क्यों आंखें मूंदी? स्कूली छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने की जिद को समर्थन देने वाली अरफा को चिंता है कि स्कूल कॉलेज में लोकतंत्र संविधान नहीं पढ़ाया जा रहा, बल्कि भक्ति वाले गानों पर टीचर अपने साथ बच्चों को नचा रहे हैं। वो बताती हैं कि संसद धर्म की धुरी पर घूम रहा है और मंदिर में राजनीति हो रही है। उनसे यदि कोई पूछे कि संसद में नमाज का समय देना और इफ्तार पार्टी में राजनेताओं का पहुंचना आखिर क्या था, तो इसका जवाब क्या होगा? क्या तब मजहब संसद में नहीं घुस रहा था? क्या तब मजहब के नाम पर राजनीति नहीं चल रही थी? अरफा टीवी पर राम मंदिर की दिखाई जाने वाली खबरों को रामलीला बताती है, वही अपने भाषण को और राहुल गांधी पर लिखी किताब के विमोचन कार्यक्रम को वो क्रांति बताती है। अरफा की छटपटाहट ये है कि आखिर आज कार सेवकों के बलिदान लोग क्यों याद कर रहे हैं, जबकि उन्होंने तो उनके मस्जिद को तोड़ा है। क्या अरफा को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि जब उन्हें कार सेवकों से इतनी समस्या है, फिर उन हिंदुओं पर क्या बीती होगी जिनके धर्म स्थलों पर बाबर के औलादों ने अपने राज में हथौड़े मारे, उनके भगवान की मूर्तियां खंडित की? क्यों आखिर टीपू सुल्तान को नायक माने, क्यों औरंगजेब को राजा समझे? अरफा खानम अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाती हैं। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक धर्म के प्रधानमंत्री बन गए हैं और बाकी विकास नहीं कर रहे। अरफा की विकास की परिभाषा शायद केवल एक मजहब के इर्द गिर्द होकर गुजरती है, क्योंकि उन्हें न देश में बना अटल सेतु दिखाई देता है, न ही अयोध्या का वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो राम मंदिर बनने के साथ हुआ। उनके लिए विकास ये भी नहीं कि सदियों से चली आ रही 3 तलाक की कुरीत जो पीएम मोदी ने खत्म किया, उसकी हिम्मत पुरानी सरकारों ने कभी नहीं दिखाई। उन्हें वो रोशन घर भी नहीं दिखते जो पीएम मोदी की योजनाओं से जगमगाए, न वो गरीब परिवार दिखते हैं जिनके आवास का इंतजाम पीएम मोदी ने किया। अरफा के लिए शायद विकास यही है कि सड़कों पर नमाज हो, हिंदुओं के इलाके में अजान हो, मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहनते दिखे और उनके जैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों का नैरेटिव फिर से चलना शुरू हो जाए। मीडिया में राम मंदिर की कवरेज को कोसने वाली अरफा को चाहिए कि वो वामपंथी पत्रकार वापस लौट आए, जो लच्छेदार शब्दों से हिंदुओं को हिंदू होने पर शर्म महसूस कराए और भाजपा की हार पर स्टूडियो में डांस दिखाए। उन्हें शायद पर्दों पर उन फिल्मों की वापसी भी चाहिए जहां महिमा मंडन मुगलों का होता है। उनसे ये दौर नहीं बर्दाश्त हो रहा जहां मराठाओं की गौरव गाथा सनातन की स्वर्णिम इतिहास उभर कर आता है। प्रधानमंत्री अपने हिंदू होने को छिपाते नहीं, बल्कि त्रिपुंड और तिलक गर्व से लगाते हैं। सरकार पर प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगाने वाली अरफा खुद को एक तरफ निष्पक्ष पत्रकार भी कहती हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी की पीआर बनकर उनकी किताब का प्रचार भी करती हैं। उनके हिजाब से लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने का शायद यही माध्यम है। राहुल को प्रधानमंत्री बनाया जाए, कांग्रेस की वापसी हो, भगवा झंडे हिंदुओं के घर से उतर जाए। एक तरह से ये दिक्कत उनकी ये भी नहीं, उनकी सोच और बौद्धिकता और इस्लामी कट्टरपंथियों की है, जो उन्हें मजबूर कर रही है खुद को सिर्फ बाबर की औलाद से जोड़ने के लिए। जब तक वो खुद को बाबर से जोड़कर देखेंगी, तब तक तो जाहिर है कि उनके सीने में भगवा चुभेगा ही चुभेगा। भारत को समझने के लिए, भगवा और राम मंदिर के महत्व को जानने के लिए तो उन्हें राम से जुड़ना होगा, जो उनसे नहीं हो पा रहा और ना कभी हो पाएगा।